Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are continuing our chapter Carbon and its Compound of Class 10 Chemistry. हमने अपने पिछले Carbon and its Compound chapters में covalent bond पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है पढ़ा, आइसोमर कार्बन का क्या क्या है वो पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है कंबशन का। ठीक है, कंबशन जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट रिलीज करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे, वाटर हीट एंड लाइट। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन या डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर बर्न करता है, सैचुरेटेड इट मीन्स सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड इट मीन्स डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर में अगर बर्न करता है तो उसका वो जो है वो ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, सैचुरेटेड जो होगा हमेशा क्लीन फ्लेम देगा और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा तो वो येलो फ्लेम देगा। ठीक है, और येलो फ्लेम देगा और वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो ब्लैक स्मोक भी देगा, उसमें ब्लैक स्मोक भी निकलेगी। ठीक है, और ब्लैक स्मोक निकलेगा जिसके कारण जो सूटी डिपॉजिट्स हो जाएगा मेटल प्लेट में। ठीक है, ब्लैकिश कलर का जो डिपॉजिट हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग हीट करेंगे तब होगा। ठीक है, अगर लिमिटेड एयर रहेगा, अगर लिमिटेड एयर का सप्लाई रहेगा तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हीट कर रहे हैं तब भी जो हाइड्रोकार्बन का फ्लेम होगा वो भी सूटी फ्लेम ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, मीथेन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट का रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये क्लीन ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, सफिशिएंट ऑफ एयर में। नेक्स्ट कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने अभी पढ़ा बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होगा तो फिर सूटी फ्लेम देगा। ठीक है, केरोसिन गैस और जो केरोसिन या फिर एलपीजी गैस जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो जलता है तो क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसमें एयर का भी सप्लाई होता है, एयर भी रहता है और गैस भी होता है तो दोनों मिलके जो फ्लेम आता है वो क्लीन ब्लू फ्लेम होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्साइड ऑफ, जैसे कोल और पेट्रोलियम है। ठीक है, कोल और पेट्रोलियम में बहुत कम अमाउंट के नाइट्रोजन या फिर सल्फर भी एडेड होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें कंटेन करते हैं। तब जब अगर कोल और पेट्रोलियम जलता है, ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो देता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट लाइट ये तो देगा ही, और उसके साथ जो नाइट्रोजन और सल्फर है वो भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि ये मेन पॉल्यूटेंट है हमारे एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स कि अगर इथेनॉल का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो वो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल है उसको अगर हम ऑक्साइड हीट करते हैं तो वो एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पे देखिए एग्जांपल है इथेनॉल का। इथेनॉल अगर अल्कलाइन के MnO4 के साथ अगर हीट कर रहे हैं या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ हीट कर रहे हैं तो एथाइनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स ऑक्सीडेशन में अल्कोहल जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अल्कलाइन के KMnO4 क्या है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या है, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि वो ऑक्सीजन ऐड कर देगा। ठीक है, अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का एजेंट जो है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। KMnO4 इट मीन्स पोटासियम परमैंगनेट और
K2Cr2O7 इट मीन्स पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब है कि यहाँ पे हम जो KMnO4 है, पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसमें हम KOH को ऐड कर दिए हैं और ऐसे डिवाइड के K2Cr2O7 है, इट मीन्स जो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किए हैं, तो उसके कारण जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा यूज हो रहा है और ये इथेनॉल को एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शन। अब इसके पहले हमने देखा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे कैटलिस्ट जब किसी भी रिएक्शन में हम ऐड करते हैं, किसी रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट जिन्हें ऐड करते हैं, तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं या फिर एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है मीन्स डबल बॉन्ड के जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के एडिशन के कारण सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया गया है वो निकल कैटलिस्ट यूज किया गया है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड करता है, इट मीन्स रिएक्शन को रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग इन इट मीन्स कि मान लीजिए कि हम निकल को 50 ग्राम या 5 ग्राम यूज किए हैं, तो निकल लास्ट में भी 5 ग्राम ही बचेगा, वो कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन में, वो बस स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, वो इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ बढ़ा देता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या है, और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स। वेजिटेबल ऑयल को हम सॉलिड फैट्स में जब कन्वर्ट कर देते हैं, इट मीन्स वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे ही हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल था, उसे हम हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो ये वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है। वेजिटेबल फैट जो है वो अनसैचुरेटेड है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, तो इसलिए हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए गुड होता है, इसलिए हम ऐसा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom form an organic molecule by another atom or a group of atom is called substitution reaction. Substitution reaction it means कि हाइड्रोजन को यहाँ इस केस में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा और क्लोरीन उसका जगह ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो CH4 प्लस Cl2 है तो CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, ये चीज का फॉर्मेशन होगा CH4Cl2 प्लस CH3Cl प्लस HCl का।